Hello and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your homes. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 देखा था चैप्टर नंबर 8 का, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में देखा था एंड बॉडी मूवमेंट्स के बारे में देखा था. ठीक है, आई होप आप लोग ने CWs के मैंने जो पिक सेंड्स किए हैं रिमेंबर पॉइंट्स के आपने रीड किए होंगे. आप रिवाइज करोगे तो आपको चैप्टर्स पूरा समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं रिमेंबर पॉइंट्स लिखवा रही हूँ. आप वीडियो भी बार बार प्ले करके देख सकते हो. एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन द अदर पॉइंट्स. ओपन योर पेज नंबर 70 ओपन करो स्टूडेंट्स. Here are given the pictures of skeleton. Skeleton means स्टूडेंट जो हमारी बॉडीज़ का हार्ड पिंजर्स होता है पूरा, उसे हम कहते हैं. दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड, ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, ठीक है, स्ट्रक्चर्स है, वो स्केलेटन का है. इसे हम स्केलेटन करेंगे. द ह्यूमन स्केलेटन इज, जो हमारे ह्यूमन की बॉडीज़ में जो मनुष्य की बॉडी होती है, ठीक है, उसके अंदर एक हार्ड पिंजर्स होता है जिसे हम स्केलेटन करते हैं. ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ. जब जन्म होता है स्टूडेंट्स, तब हमारे स्केलेटन्स के अंदर 305 बोन्स होते हैं. द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंज विथ एज. और ये जो बोन्स होते हैं हमारी एज के अकॉर्डिंग स्केलेटन के अंदर चेंज होते रहते हैं. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये बोन्स भी चेंज होते रहते हैं. इट डिक्रीजेज मीन्स स्टूडेंट्स कम, ठीक है, एंड इंक्रीजेज मीन्स ज़्यादा. ये क्या होते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं, कम होते जाते हैं जैसे जैसे हमारी एज में चेंजेस आते हैं, ठीक है, बदलाव आते हैं. इट डिक्रीजेज टू 206 बोन्स बाय एडल्टहुड. यानी जब हम बड़े होते जाते हैं एज के साथ, तब ये बोन्स कम होते जाते हैं. और ये कितने कम हो जाते हैं, 206 तक. आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूजेड टुगेदर. कुछ बोन्स होते हैं इस तरीके से एक साथ फ्यूज हो जाते हैं. सी, ये जो ऊपर का पार्ट है वो स्कूल है, ये जो पार्ट है वो थिंग्स बोन्स है हमारा, ठीक है, और ये जो बीच का पार्ट है स्टूडेंट्स वो है हमारा रिब केज. ओके, रिब केज मीन्स जो हार्ड पिंजर्स होता है वो. अब यहाँ पे हड्डियों का हार्ड पिंजर जो होता है वो, ओके. और ये जो है हमारे शोल्डर्स और आर्म्स हैं, ओके, ये तो आप सब जानते हैं. और ये जो पार्ट्स है स्टूडेंट स्केलेटन का, ये है पेल्विक बोन्स, ठीक है, जिसके थ्रू पेल्विक बोन्स के थ्रू हम सीट करते हैं, बैठते हैं, ओके. और ये जो है वो थाई पार्ट्स है, ये नी है, ये लेग्स हैं हमारे, ओके. तो ये सब पार्ट्स के बारे में, स्केलेटन के सारे पार्ट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. अब ये स्केलेटन क्या है स्टूडेंट्स? ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी फ्रॉम अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप्स एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. सारे बोन्स हमारी बॉडीज़ के अंदर होते हैं और वो एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो हमें देते हैं शेप्स देते हैं. और वो हमारी बॉडीज़ को, ये स्केलेटन क्या करता है, हमारी बॉडीज़ के अंदर के जो बोन्स होते हैं उनको सपोर्ट करके रखता है, ठीक है, इसी सपोर्ट करके रखता है. और ये फ्रेमवर्क को ही हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन. स्केलेटन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन को फ्रॉम इंजरी से, ठीक है. तो ये स्केलेटन क्या करेगा, हमारे बॉडीज़ के अंदर जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसको प्रोटेक्शन करेगा, उसको रक्षा करेगा कि हमारे बॉडीज़ के कोई भी इंटरनल पार्ट्स को इंजरी ना हो. स्केलेटन हेल्प्स इन मूवमेंट्स ऑफ बॉडी. अब ये जो स्केलेटन क्या करता है, हेल्प करता है बॉडी को मूवमेंट्स करने में, ठीक है, बॉडीज़ को घुमाने में, टर्न करने में और इधर उधर मूवमेंट्स करने में ये स्केलेटन हेल्प करता है. इन ह्यूमन बींग्स दिस सिस्टम इज मेड ऑफ, ह्यूमन बींग्स के अंदर ये सिस्टम 206 बोन्स से बना हुआ है और उसके अंदर कुछ फ्यू कार्टिलेज है स्टूडेंट्स, कुछ कार्टिलेज हैं
ठीक है। कार्टिलेज में आपके कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ हार्ड्स होते हैं, कुछ सॉफ्ट्स होते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आप अपने आपकी फैमिलीज़ के अंदर आप जाओगे, फैमिलीज़ में, ठीक है, फैमिलीज़ में आपके कोई भी फैमिलीज़ में देखोगे किसी के पास एक्सरे होगा तो उस एक्सरे को आपको लेना है और उसे देखना है। ठीक है, जब हमारे बॉडीज़ के कोई भी पार्ट्स में इंजरी हो जाती है, लेग्स में या हैंड्स में, ठीक है, बोन्स में, नीज में, जब हमारा जॉइंट्स क्रैक हो जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, इस एक्सरे का यूज़ करते हैं। इस एक्सरे का यूज़ करके ही उन्हें पता चलता है बोन्स में कौन से पार्ट्स में क्या इंजरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये स्केलेटन के बारे में देखा। स्केलेटन क्या करता है स्टूडेंट्स, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और उन्हें हेल्प करता है मूवमेंट्स करने में। ठीक है, और जैसे जैसे हम एज हमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे स्केलेटन के मीन्स हमारे बॉडीज़ के अंदर जो बोन्स होते हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बोन्स ऑफ हैंड। ओके, ये बोन्स ऑफ हैंड्स है। अब स्केलेटन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्केलेटन के इस पार्ट्स के बारे में रिब केज, ये रिब केज के बारे में हम देखेंगे। रिब केज क्या है स्टूडेंट्स, कम टू द पेज नंबर 71 पेज पे रिब केज देखोगे। रिब केज जो होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, रिब केज मीन्स हड्डियों का हार्ड पिंजर इस तरीके से होता है। तो आप देखोगे जो रिब केज है, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। इस रिब्स केज के अंदर 12 पेयर्स होते हैं। आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, तो इस तरीके से रिब केज के अंदर पेयर्स होते हैं, रिब्स के 12 पेयर्स होते हैं। ये आपको MCQs फिलअप्स में आएगा। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 तक जो होता है वो ट्रू रिब्स होता है एंड 4 5 6 7 ये 7 तक इस तरीके से 1 2 3 जो होगा वहाँ पे ट्रू रिब्स यानी सही वाला जो रिब्स होगा, और यहाँ पे होगा 8 और 9 10 के बीच में फॉल्स रिब्स केस हो जा रिब्स केस बनेगा, और ये जो 12 होगा वो फ्लोटिंग रिब्स करेगा यानी फ्लॉट्स कर जाएगा रिब्स केस। ओके, ये फ्लॉट करता हुआ आपको दिखेगा। Ribs join the chest bone and the backbone and together to form a box। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रिब केज जो है वो हमारे चेस्ट के हमारा जो चेस्ट होता है, जो छाती का भाग होता है, उससे जॉइंट्स होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स जो होता है, ये बीच में चेस्ट होता है, उससे ये दोनों साइड चेस्ट से ये रिब केज क्या होता है, जॉइंट्स होता है। और हमारी जो पीठ होती है, पीठ के पीछे आप देखोगे इस तरीके से बैकबोन होता है, इस तरीके से हड्डियाँ होती है। जो हमारी बैकबोन जो होता है वो नेक से जॉइंट्स होता है स्टूडेंट्स। आप पीछे देखोगे आपके बैकबोन मीन्स जो पीठ की हड्डियाँ होती है ऊपर, तो आप देखोगे पीठ की हड्डियाँ पीछे की तरफ होती है और वो आपकी पीछे गर्दन से जॉइंट होकर एक नीचे तक आपकी जाती है पेल्विक तक। ठीक है, वो बैकबोन कहलाता है। ठीक है, पीछे की जो हड्डियाँ होती है वो हमारी नेक से जुड़ी होती है, उसे हम बैकबोन कहते हैं। दिस बॉक्स इज कॉल्ड, तो ये बैकबोन्स और चेस्ट जो होते हैं वो एक साथ काम करते हैं। ठीक है, और ये इस बॉक्स में होते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट्स होता है वो चेस्ट का होता है, इस तरीके से रिब केज से जॉइंट्स होता है स्टूडेंट्स। ये स्टेरम्स होते हैं, इससे हम स्टेरम्स कहते हैं। और ये जो होती हैं अंदर के पार्ट्स वो होते हैं रिब्स। ठीक है, और ये जो पार्ट्स होता है, ये जो पार्ट्स होता है स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं वर्टेब्रेल कॉलम्स, वर्टेब्रेल कॉलम्स। दिस बॉक्स इज कॉल्ड अ रिब केज। ये पूरा जो बॉक्स होता है स्टूडेंट्स उसे हम रिब केज कहते हैं। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्ट इनसाइड दिस केज। कुछ हमारे बॉडीज़ के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो इससे प्रोटेक्ट होते हैं।
ओके। अब ये जो रिब केज होता है वो हार्ट और लंग्स के बीच में होता है, ठीक है। हमारी जो हार्ट होता है, हमारा जो हृदय होता है और जो लंग्स होते हैं उसके बीच में ये रिब केज होता है। बैकबोन, स्पाइंस एंड वर्टिबल्स कॉलम्स भी होते हैं इसमें, जो रिब केज से जुड़े हुए होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, ओके। अब जो ये बैकबोन्स है वो क्या करता है, रन्स करता है नेक टू हिप्स, यानी हमारे गर्दन की तरफ, ठीक है। आप इसमें देखेंगे दे जॉइंस द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टू फॉर्म अ बॉक्स। ये क्या होते हैं, चेस्ट यानी हमारी जो छाती होती है उसके जो बोन्स होता है और पीछे की जो रीढ़ की हड्डियाँ होती है जो पीठ के बीच में जाती है, ठीक है। बैक बोन उससे कहते हैं, वो इस रिब केज उससे ज्वाइंट होता है, जुड़ा हुआ आता है, उससे हम कहते हैं रिब केज। इसमें 12 रिब्स होते हैं स्टूडेंट्स, चेस्ट में चेस्ट से ये जुड़ा होता है इसलिए 12 पेयर बनाता है, इसमें 12 रिब्स होते हैं। और ये इम्पोर्टेंस क्या होता है, इसमें इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है इनसाइड दिस केज। ये केज से हमारे बॉडीज के पार्ट्स वो प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो ये बैकबोन होता है वो क्या करता है, इट इज़ मेड ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स, ये बहुत ही छोटे बोन से बना हुआ होता है जिसे हम वर्टेब्रल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो बैकबोन होता है वो पीछे हमारे गर्दन से लेकर नीचे तक हड्डियाँ होती है, उसे हम बैकबोन कहते हैं। पीछे की पीठ पर आप देखोगे, नोट करोगे। अब ये बैकबोन जो होता है वो छोटे छोटे बोन से बना होता है, जिससे वो छोटे छोटे बोन्स होते हैं उसे हम वर्टेब्री कहते हैं। जो बैकबोन होता है वो कंसिस्ट करता है 33 वर्टेब्री। ये आपके फिलअप्स और 1 वर्ड आंसर में या एमसीक्यूज में आ सकता है। जो बैकबोन की क्या कंसिस्ट करता है, 33 वर्टिब्स कंसिस्ट करता है। द रिब केज इज जॉइंट टू दिस बोन्स। अब जो रिब केज है वो बैकबोन से जॉइंट्स होते हैं। इफ बैकबोन वाज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। ये जो रीढ़ की हड्डी पीछे पीठ पर हड्डियाँ होती है, जो बैकबोन्स होता है स्टूडेंट्स, पीठ के पास, उससे ही हम हमारी गर्दन को झुका सकते हैं, ठीक है, बेंड कर सकते हैं हम पीठ को। इसके थ्रू बॉन्ड्स होते हैं, इसके थ्रू हम बेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम शोल्डर बोन्स की। तो ये शोल्डर बोन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 शोल्डर्स। ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर हम जैसे बॉडीज़ के अंदर 2 बोन्स होते हैं स्टूडेंट्स, 2 शोल्डर बोन्स होते हैं जो एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड्स में हमारी गर्दन को घुमाते हैं, ठीक है। आप अपनी गर्दन को घुमाओगे तो इस तरह घुमाओगे तो राइट साइड घूमेगी और इस तरह करोगे तो लेफ्ट साइड घूमेगी, ठीक है। वो किससे होता है, शोल्डर बोन्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो ये शोल्डर बोन्स क्या करते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड्स को, हमारी नेक को टर्न करते हैं। शोल्डर बोन इज फॉर्मेड बाय 2 पार्ट्स। जो शोल्डर बोन्स होते हैं वो फॉर्मेट करते हैं 2 पार्ट्स, एक तो कॉलर बोन होता है और एक शोल्डर ब्लेड होता है, ओके स्टूडेंट्स। जो कॉलर बोन होता है शोल्डर बोन्स में वो कर्व करता है, यानी झुकाता है बोन्स को, ठीक है, इस तरीके से झुकाता है बोन्स को। जो शोल्डर बोन कॉलर बोन्स होते हैं इस तरीके से वो झुकाएगा। और जो शोल्डर ब्लेड होगा वो हमारे अपर आर्म्स, यानी हमारा जो आर्म्स है, हमारी जो भुजाएं हैं हैंड पर, वो हमारे अपर आर्म बोन से जॉइंट होती है। जो शोल्डर ब्लेड होती है, शोल्डर बोन्स के अंदर शोल्डर ब्लेड लगी होती है, वो हमारी आर्म्स को ऊपर की तरफ जॉइंट्स होती है, ऊपर की तरफ से जॉइंट्स होती है। अब पेल्विक बोन्स क्या है स्टूडेंट्स, पेल्विक बोन्स के बारे में जानते हैं। पेल्विक बोन्स इस तरीके से होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। पेल्विक बोन्स के थ्रू ही ह्यूमन सिट कर सकता है, बैठ सकता है, ठीक है। तो दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स। ये स्ट्रक्चर पेल्विक बोन से बना है। दे इनक्लोज द पोर्शंस ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टमक। ये पेल्विक बोन्स होता है वो हमारे स्टमक मीन्स पेट के नीचे का पार्ट्स जो होता है, हमारे पेट के नीचे का जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स, उसे हम पेल्विक बोन्स बोलते हैं। दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन। इस पार्ट से हम सीट करते हैं, यानी बैठ सकते हैं इसके सहारे, ओके। पेल्विक बोन इनक्लोज द पोर्शंस ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टमक। ये हमारे स्टमक के नीचे वाले पार्ट्स को हम कहते हैं पेल्विक
बोन। दिस इज द पार्ट्स वी सिट, इस पार्ट से हम बैठ सकते हैं। इट प्रोटेक्ट द ब्लैडर, ये क्या करते हैं, ब्लैडर को प्रोटेक्ट करते हैं। बोथ लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स, हमारे स्टमक में लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं स्टूडेंट्स, जिसके थ्रू ये पेल्विक बोन उसे प्रोटेक्ट करते हैं। फीमेल और ये जो पेल्विक बोन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो मेल एंड फीमेल को रिप्रोडक्टिव करते हैं। मेल और फीमेल ऑर्गेन्स को रिप्रोडक्टिव करने का काम कौन करता है, ये पेल्विक बोन्स। ओके, अब स्कूल के बारे में डिस्कस करते हैं। स्कूल क्या है स्टूडेंट, स्कूल इस तरीके से होता है, ठीक है। हमारा हेड का जो हार्ट पिंजर होता है, हमारा हेड, मस्तिष्क, स्कूल मीन्स हमारा ये मस्तिष्क। द स्कूल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, स्कूल जो है वो बहुत सारे बोन्स से जॉइंट्स होकर, एक साथ जॉइंट्स होकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये स्कूल जो हमारा मस्तिष्क का पार्ट्स है उसे हम स्कूल कहते हैं, और वो बहुत सारे बोन्स से जॉइंट्स होकर एक साथ बना होता है। इट इंक्लोज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। ये क्या करता है, हमारे एक बॉडीज़ के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। हमारे बॉडीज़ के अंदर, स्केलेटन के अंदर कौन सा स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, ब्रेन हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, जिसे स्कूल क्या करता है, ब्रेन को, हमारे अंदर का जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये स्कूल करता है। ओके, अंडरस्टूड दिस वन। नाउ टर्न योर पेज नंबर 72। पेज नंबर 72 निकालो स्टूडेंट्स। अब पॉइंट्स आता है कार्टिलेज का। ये कार्टिलेज क्या होता है स्टूडेंट्स, सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के अंदर कुछ एडिशनल पार्ट होते हैं, कुछ अलग से पार्ट्स होते हैं, दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स, लेकिन वो बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते हैं, एंड विच कैन बी बेंड्स, और हम उसे बेंड्स कर सकते हैं। दिस आर कॉल्ड कार्टिलेज, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस हो गए, अंडरलाइन कर दो। कार्टिलेज एक ऐसा पार्ट्स है स्केलेटन का जो बोन्स की तरह हार्ड नहीं होता, लेकिन हम उसे बेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं। कार्टिलेज कहाँ पे होता है, हमारी ईयर्स में स्टूडेंट्स, ठीक है। ईयर के ऊपर का जो पार्ट्स होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता स्टूडेंट्स, ठीक है। और ईयर्स के जो नीचे का पार्ट्स होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, जिसे हम बेंड कर सकते हैं। जो नीचे का पार्ट्स होता है ईयर का, उसे हम लोब ईयर कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं, लोब ईयर, ठीक है। और ईयर के जो अपर का पार्ट्स होता है उसके अंदर कार्टिलेज होता है, ठीक है। जो बोन की तरह हार्ड नहीं होता, हार्ड तो होता है लेकिन इतना हार्ड नहीं होता, जिसे हम बेंड तो कर सकते हैं, इतना हार्ड नहीं होता, ठीक है। अब ये जो वाला नीचे का पार्ट है उसको हम फुल्ली बेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है, एक स्मूथ टिश्यू है स्टूडेंट्स। क्या है, एक स्मूथ टिश्यू है। पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज अ हार्ड एज द बोन्स एंड विच कैन बी बेंड्स। ये एक स्केलेटन का ही पार्ट है, लेकिन बोन्स की तरह, हमारे अंदर जो बोन्स होते हैं वो उसकी तरह हार्ड नहीं है, लेकिन इसे हम बेंड कर सकते हैं। इसको आप बेंड कर सकते हो, इसको भी आप बेंड कर सकते हो। ओके, ये हमारे कहाँ कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है हमारे ईयर्स में, नोज में, जॉइंट्स में, और बिटवीन द वर्टेब्रे ऑफ बैकबोन्स, हमारे पीछे की गर्दन के पीछे, ठीक है। गर्दन के पीछे से आप गर्दन के नीचे की पीठ पर जो बैकबोन जाता है, हड्डियाँ जाती है एक लंबी सी, ठीक है, उसे हम बैकबोन कहते हैं, उसमें ये प्रेजेंट होता है, उसमें ये पाया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मसल की, ठीक है। मसल्स क्या है, मसल भी एक सॉफ्ट टिश्यू है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक सॉफ्ट टिश्यू है, और ये क्या करता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट पैदा करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स बताता है, और ये अटैच होता है हमारे बोन से। और ऑल मूवमेंट्स इन द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय मसल, हमारी सारी बॉडी जो मूवमेंट्स करती है वो मसल से ही मूवमेंट्स होती है। आवर बोन्स मूव बाय कंट्रैक्शन एंड एक्सटेंशंस ऑफ आवर स्केलेटन मसल, हमारे जो बोन्स होते हैं, ठीक है, वो मूव करते हैं तब कंट्रैक्शंस पैदा करती है, और जो मूव नहीं होता है वो रेस्ट करता है स्केलेटन में।
टू मसल वर्क टुगेदर टू मूव अ बॉन। इसमें टू मसल्स होते हैं। जैसे आप अपने हैंड्स को इस तरीके से ऊपर करोगे तो दो बॉन्स दिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट से इस तरीके से आप अपने हैंड्स को दिखेंगे तो इस तरीके से ये मसल्स बनेगी आपकी, ठीक है। इसे हम मसल्स कहते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बताता है क्योंकि वो फूल रहा है, वो मसल दिखा रहा है। और ये जो नीचे का पार्ट्स है वो मसल्स नहीं बताएगा। आप ट्राई करना, ये ऊपर का पार्ट फूल जाएगा, ठीक है, वो मसल बताएगा। तो वो क्या बताएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बताएगा। और नीचे वाला जो पार्ट्स है जो फूला नहीं है वो रेस्ट कर रहा है, ठीक है, यानी वो अभी आराम की स्थिति। आप अब क्या करोगे, आप अपने हैंड्स को इस तरीके से नीचे कर दोगे, इस तरीके से नहीं करोगे। अब आप अपने हैंड्स को इस तरीके से डाउन कर दोगे। तो आप जब डाउन करोगे तो ऊपर वाला जो पार्ट था, अभी इसमें क्या हो रहा था, ऊपर वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था और नीचे वाला पार्ट रेस्ट की स्थिति में था। अब जब डाउन करोगे अपने हैंड्स को तो ऊपर वाला पार्ट रेस्ट करेगा और नीचे वाला मसल फूलेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट्स पैदा करेगा, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा मसल्स। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बॉन इज पुलेड। जब हम हमारे हैंड्स को ऊपर करते हैं तो उसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बॉन्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बॉन्स कॉन्ट्रैक्ट होता है जो डायरेक्शन में पुल करता है और जो दूसरा मसल्स होता है वो रिलैक्स करता है, ठीक है। तो इस तरीके से पुल करने पर एक बॉन्स जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दूसरा मसल्स रेस्ट करेगा। इसी तरीके से इस तरीके से डाउन करने पर एक मसल्स ऊपर की तरफ रेस्ट करेगा और नीचे वाला मसल्स जो बॉन्स है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये अपोजिट होता है। ये था हमारा मसल्स। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जेट्स ऑफ एनिमल्स। जेट्स ऑफ एनिमल्स, ये जेट्स ऑफ एनिमल्स में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स, अर्थवॉर्म्स आते हैं, स्नेल्स आते हैं, फिर कॉकरोच आते हैं, फिश आते हैं, बर्ड्स आती हैं, ठीक है, स्नेक्स वगैरह आते हैं। ये अर्थवॉर्म्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये सारे जेट्स ऑफ एनिमल्स हैं। आप देखोगे जो अर्थवॉर्म होता है स्टूडेंट्स वो ज़्यादातर सॉइल्स, गार्डन या ग्राउंड्स लेवल में पाया जाता है, ठीक है, जो अर्थवॉर्म होता है, ठीक है। इस तरीके से अर्थवॉर्म होता है। द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज मेड ऑफ मैनी रिंग्स, जॉइंट्स, एंड टू एंड्स। इसकी जो बॉडी होती है अर्थवॉर्म की वो बहुत सारी रिंग्स से बनी होती है और वो जॉइंट्स होती है उसके एंडिंग तक। इस तरीके से रिंग्स होती है स्टूडेंट्स इसके अंदर, अर्थवॉर्म के अंदर, ठीक है। अर्थवॉर्म डज नॉट हैव अ बोन्स। अर्थवॉर्म के अंदर बोन्स नहीं होते, जिस तरीके से हमारे बॉडी पार्ट्स में बोन्स होते हैं लेकिन अर्थवॉर्म में नहीं होते। इट हैज़ अ मसल, इसके अंदर मसल्स होती है जो हेल्प करती है एक्सटेंड और बॉडी को शॉर्टर्स करने में। यानी बॉडी को शॉर्ट करने का काम कौन करता है स्टूडेंट्स, अर्थवॉर्म। डूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स। जब ये मूवमेंट्स करता है स्टूडेंट्स अर्थवॉर्म तो ये पहले क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा उसके बॉडी पार्ट को। एक्सटेंड करेगा मीन्स स्टूडेंट्स शॉर्ट कर लेगा, ठीक है। जब वो मूवमेंट करेगा तो सबसे पहले आप देखोगे अर्थवॉर्म आपके घरों में देखोगे तो सबसे छोटा हो जाएगा। जब वो घूमना चालू करेगा एकदम छोटा बन जाएगा उसका बॉडी पार्ट्स। और जब कीपिंग द रेयर पोजीशन फिक्स टू द ग्राउंड्स, और उसी तरह वो कंटिन्यू करता रहेगा जब तक कि वो ग्राउंड्स के पास ना पहुंच जाए। देन इट फिक्स द फ्रंट एंड एंड रिलीज द रियर एंड। इट देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड्स, ठीक है। ये अपनी बॉडीज को शॉर्ट कर लेता है और आगे फॉरवर्ड करके रखता है, ओके। अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल्स। अर्थवॉर्म कहाँ पे मूव करता है, सॉइल्स में। इसकी बॉडी सीक्रेट स्लीमी होती है। इसकी बॉडीज क्या होती है, स्लीमी होती है, जो उसको मूवमेंट्स करने में हेल्प करती है, ओके। तो ये था हमारा अर्थवॉर्म। अब हम नेक्स्ट पार्ट्स में आपको सेंड करूँगी जो स्नेक, कॉकरोच, फिश, बर्ड्स के बारे में और स्नेक के बारे में होगा, ओके स्टूडेंट्स। Now take care all of you. Bye bye. Stay at your homes and be healthy.